वीर हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट पे और बहुत खूबसूरती से दोनों ने बयान किया कि विमेन एम्पावरमेंट को क्या होती है और कैसे यूज़ करना चाहिए। फेमिनिज्म को हमने लेके बहुत एक बड़ी चीज़ बना ली है और उस पर हम आपको पता है कि किस तरह लोग उल्टी सीधी चीज़ें भी ख़वातीन जो है उसको लेके चल रही होती हैं। अनम, आप मुझे ये बताओ कि आजकल हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में? जी मैं आपकी पर्सनल लाइफ में तो नहीं, आपने क्योंकि आपने कहा शादी के बारे में बात नहीं करनी तो मैं करूँगी। क्या हो रहा है मेरा रूटीन जब मैं काम नहीं कर रही होती या मैं काम कर भी रही थी, सुबह जल्दी उठ के जिम जाती हूँ, बहुत लाइट सा इस्त्री बहुत करती है, मैं देख लिया था। तो कपड़े इस्त्री तो मैं बहुत माठी हूँ इस्त्री करने में। अच्छा? मैं बहुत बुरी हूँ इस्त्री मैं मतलब वो जो स्टीमर होता है देयर आई कैन डू मैनुअल इस्त्री। स्टीमर जो है ना ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है। स्टीमर सबसे बेस्ट इस्त्री जो होती है स्टीमर से होती है। अभी वो जो मैनुअल इस्त्री होती है ना, मुझसे पैन की क्रीज बनती अभी तक नहीं। आई कैन गेट इट राइट, आई डोंट नो व्हाई। लड़का इसको सिखाने वाला सही नहीं है। हाँ आपको यकीन आएगा कि मैं अपने यूनिफॉर्म कब से इस्त्री, जब मैं अपनी बेटियों को ही बार बार बात करती हूँ, मेरी बेटियाँ हर वक्त जो है ना इस पे ऐसे मुंह बना लेती हैं कि अम्मा ठीक है वो आपका टाइम होगा, आपने तो हर चीज़ पहले की है। I started ironing my clothes when I was, I think, 10 years, 10-11 की थी और मैं अपना यूनिफॉर्म खुद इस्त्री करती थी, आयरन करती थी और इसी तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता अब जाके ज़ाहिर है अब मैं ज़रा ऐश कर लेती हूँ कि मैं आयरन करवाती हूँ। अच्छा आमना, अभी भी दो कि मुझे वो नहीं क्रीज बनानी नहीं आती, मेरे अभी भी 10-15 कपड़े इस्त्री हुए लटके होते हैं। बस कोई नखरों वाला आए जो अनम से शादी करे। नहीं मैं प्लानिंग करके रखती अब मैं नेक्स्ट गेम रखूंगी आयरन कराने वाली। कुछ नहीं है, कुछ चीजें कोई सही सिखाने वाला, ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। मेरी ये सोच है। मैं अग्री नहीं करती, सिखाने वाली जरूर होंगी, इनकी वालदा होंगी, सब होंगे, ये खुद हर ड्रामे में। नहीं कभी उन्होंने नहीं बोला, इसने नहीं बोला, मैंने कभी उनको बोला, इसने सीखा ही नहीं। अच्छा तो मैं नहीं हो रही मैं ये एक नेशनल टीवी पे बैठ के बात कर रही हूँ कि अनम तनवीर के जो भी अनम तनवीर से लड़का ख्वाहिश करता है शादी करने की, लड़की को भाई इस्त्री नहीं आती ये पता चल जाए। इस्त्री नहीं आती। अच्छा और क्या करती छोटा मोटा खाना बहुत अच्छा बना लेती, खाना बस सारी बात खत्म हो गई। खाना मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है। अब सारे किस्म के खाने आप नहीं बनाती होंगी। कोई दिल का रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, मर्द के दिल का रास्ता पता नहीं क्या ही है, अल्लाह ही जानता है। अच्छा मुझे ये बताएं अनम कि कोई स्क्रिप्ट पे काम करी है, कोई काम? बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई हुई हैं जिनको मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अच्छा। और किसी को मना कर देती हूँ क्योंकि द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स यू नो। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू लुकिंग फॉर? पता नहीं, सास बहू से मैं चिढ़ गई हूँ, वही लव स्टोरियाँ, वही घर में। आपका एक ड्रामा भी रिसेंटली बहुत हिट हुआ है, तेरे जाने के बाद। हाँ वो काफी अच्छा था आपका ड्रामा। वो मैंने मैं ये कहूँगी कि मैंने फैंस की फरमाइश पे वो कैरेक्टर किया था। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे फैंस मुझे देखना चाहते थे किसी पॉजिटिव कैरेक्टर में। कोई मासूम मुझे और आपको लोग सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर में देखने के लिए तरस गए हैं। और मुझे लगता है कि जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं ना, मेलो पॉजिटिव, वो इजी होते हैं। मतलब मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल सही कह रही हैं। कैन बी रॉन्ग। अंबर क्योंकि आप भी एक्टिंग करती हैं। अच्छा मैंने दरअसल नेगेटिव भी हाँ। और पॉजिटिव भी। हाँ। ज़्यादातर शायद मैं तमाशे में भी इसलिए गई थी, लोगों को कॉन्सेप्ट नेगेटिव करती हूँ। हाँ। तो वो समझते हैं कि बहुत लड़ाका exactly, होगी। मतलब अभी गेम्स में मैं बहुत बोलने वाली भी बोल रही हूँ, तो कॉन्सेप्ट आता है कि बहुत तेज तर्रार है। बेसिकली कॉन्सेप्ट वही था क्योंकि मुझे पता है ये, लेकिन मैं यूँ स्पॉन्टेनियस हूँ, क्विक हूँ, लेकिन मैं ऐसी कोई लड़ाका नहीं हूँ। मैं तो क्योंकि पता है मेरी भी जो चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स होती है ना, वो मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स इसलिए करती थी बिकॉज वो मुश्किल होते हैं। यू हैव उसमें कुछ मार्जिन बहुत है, बहुत मार्जिन होता है, उतार चढ़ाव कैरेक्टर्स में होता है, फिर वार्डरोब ऑप्शंस बहुत होते हैं, फिर आपका वोकल्स लाइक कभी वो रो रही है, कभी हंस रही है, किसी को कुछ सुना रही है, तो वैरायटी होती है। तो आई यूज्ड टू डू नेगेटिव कैरेक्टर्स एंड देन पीपल यूज्ड टू थिंक ओ माय गॉड कितनी तेज लड़की है। अच्छा ये एंड जब मैं तमाशा में गई and then people saw the other side of me and they said oh my god ये लड़की तो ऐसी नहीं है, बड़ी polite है। एक्चुअली में मैं polite हूँ, मतलब मैं unnecessary fight pick नहीं करती लोगों से because वो आप क्यों एनर्जी वेस्ट करें। इनफैक्ट नेगेटिव कैरेक्टर्स में मैं वही वाली बात है, मार्जिन बहुत है। जब नेगेटिव है ना, आप लाउड हो, आपके एक्सप्रेशंस हैं और आप उस कैरेक्टर में, और
असल वही कामयाबी है जब लोग स्टार्ट हिटिंग यू Yes. इन दैट कैरेक्टर, दैट हाँ। मीन्स कि वो बिल्कुल जाके लगते धक से करके ना। हाँ। अच्छा पॉजिटिव में जी बेटा बैड जॉब। हाँ, अच्छा बस यही है। मैं तो माँ के रोल जो है ना, मेरा सबसे ब्लंडर्स किए हैं जिंदगी में, बहुत किए हैं कि कोई ऐसा सच नहीं था कोई समझाए गाइड करे। अब से 25 साल पहले, 25 से 30 साल पहले, 25 साल पहले मैंने क्या रोल किया, ग्लैमरस मॉम। तो आप हैं ही इतनी ग्लैमरस। नहीं में तो क्या अब बुराई 25 है? साल पहले थोड़ी मैंने मॉम, 25 या 30 साल मॉम, पहले ओके ओके। किसकी फराह शाह की माँ बनाना था, टर्किश ड्रामा। मैं अभी भी अल्फाज है, फ़हीम बर्नी का शो था, तो ये आपकी माँ, तो उसने फराह शाह ने यूँ देखा, फ़हीम ये मेरी माँ या मैं इसकी माँ। अच्छा अब मैं और यंग, और ऑब्वियसली उन्होंने मेरा जो है ना पहले तो वाइटनर लगाया या मैं भी इस चीज से टर्किश, गुजरी हूँ। ठीक है, फिर उन्हें चश्मे बनाए कि चेहरा बहुत यंग लग रहा है। वो दिन है, और आज का दिन, झूठ नहीं बोल रही, अंबर को ले लें, ग्लैमरस मॉम 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 मॉम। ये बहुत होता है। आप हाँ, एक young दफा to कोई- old। आप एक दफा कोई कैरेक्टर कर अब मैंने लेते कहा हैं। माँ तो बन के दादी में ले लो, आई वो डोंट केयर, आपको- पैसे मिल जाए, आई डोंट अच्छा केयर। ये बड़ा ये बड़ा अजीब सी चीज है। आपको एक दफा कैरेक्टर कर लें, आपको उसी में डालते रहते हैं। आप एक Type दफा casting ना, आप एक हाँ। दफा भाभी बन जाए, आपको भाभी में डालते रहे। अब एक दफा बहन बन जाए, ओ जी इसको बहन में कास्ट कर लो। एक दफा नेगेटिव कर लें कैरेक्टर, ओ जी इसको नेगेटिव में ले लो। पर मेरा ख्याल है कि हम कंटेंट हैं, अल्लाह का शुक्र हाँ, है, काम है, लेकिन हाँ। बात यही है कि ये जो एक टाइप कास्टिंग हो गई हुई है ना कि बस इसी कैरेक्टर में अब हाँ। लेना है। मुझे तो एक डायरेक्टर ने ये कह दिया कि आपकी इतनी नेगेटिव शक्ल है, नहीं। इमेजिन करें, ही सेड इट ऑन माय फेस कि इतनी नहीं, नेगेटिव God। शक्ल है आपकी कि आपको सारी जिंदगी नेगेटिव रोल्स मिलेंगे। लेकिन फिर मैंने पॉजिटिव भी किए। पर मैं एक सच्ची बात बताऊं, जब मैंने पॉजिटिव किया उसमें मुझे इतना रोना पड़ता था, मैं आंखों में ग्लिसरीन डाल डाल के मैंने डाल कहा के, हाँ। अब मैंने आज के बाद नहीं करना, क्योंकि मैं तंग आ गई थी, इतना रोना था अच्छा उसमें। अब आमना, मैं पता है क्या करती हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है ग्रीसलिन डाल के रोना, तो मैं नेचुरल रोने की कोशिश करती थी। ना आई यूज्ड टू गो बैक, यू नो, कोई सिचुएशन सोचती थी किसी की अनम, घर ये में मैंने death, इतनी कोशिश की है। नहीं हो जाता है, 5-10 मिनट लगते हैं, टाइम प्रोड्यूसर का खर्च होता है, लेकिन तुम- रोना आ मगर जाता तुम ये कह है। रही हो, मैंने अभी तक यही काम किया, मैं नहीं डालती ग्लिसरीन। आपको आ जाता है? आंखें ऐसा खराब होती रोती हूँ। हैं। एक दफा तो कोई ऐसा था, तो खुदा मैया मेरी नाक तक निकला, इतना मैं रो आय रही हाय। हूँ लिटरली। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, बट नहीं, मैंने कहा अकलमंदी नहीं है, अकलमंदी नहीं है, इसलिए जब हम नेचुरल रोते तो आपका आपके उसी दिमाग सर पे में दर्द स्ट्रेस, है। मैं वही कहने वाली थी, जब आप नेचुरल रोते हैं ना, आपके सर में इतना दर्द हो बहुत। जाता है, आपका स्ट्रेस सारा वो वापस आ इमोशंस जाता है, it comes वापस आ back। जाते हैं, आपका दिल खराब होता है, आप उस सोच में चले जाते हैं कि यार जो मैं सोच के रोई थी, अब उसी मेमोरी में चले जाते हैं आप। तो वो बुरा लगता है आपको, वो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। मेरी तो- तो बेहतर यही, या तो आप आई ड्रॉप्स डाल लें। हाँ, आई ड्रॉप्स बेस्ट है, Vicks रिलैक्स है। में बस वो। अच्छा, मेरी तो मजे की बात ये, मैं झूठ नहीं कह रही कि मुझे वैसे तो हर बात पे रोना आ जाता है। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, इस तरह लोगों को लगता है मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बड़ा रोना आता है। टैप वाटर है, जब भी सीन में रोना पड़ जाए मुझे हंसी आने लग जाती है। तो मुझे डायरेक्टर्स कहते हैं कि वैसे तो तुम्हें हर थोड़ी देर बाद कोई बहन का फोन आ गया, तुम्हारे आंसू निकल आते हैं, और जब तुम्हें रोना पड़े तो तुम रोती नहीं हो। तो मेरा यही प्रॉब्लम होता है कि मैं कैसे रोऊं, मैं फिर वो सिचुएशन मैं नहीं ला सकती नहीं अपने ला। दिमाग में। लाइक मुझे बहुत दफा लोगों ने कहा, Best इमेजिन आपके करो कि लिए तुम्हारी है। अम्मी की क्योंकि डेथ हो गई है, ड्रॉप्स डाल लें, अब उस वापस से उस चीज के वापस उस सिनेरियो में जाना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है। true। कुछ वो नहीं। बहुत मुश्किल है। आप क्या आजकल कर रही हैं, कोई प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? मेरा एक दो तो ऑलरेडी ऑन एयर हुए हैं डिफरेंट उस पे, और टीवी पे, और एक सेट टीवी पे सिटकॉम, प्लस ये कि एक और 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी मेकिंग में। एक प्रोजेक्ट जो है बल्कि मैं अपना अकील के साथ कर रही हूँ, तमाशा के जो विनर अच्छा है, अच्छा। तो मगर वो अभी ऑन द रन है, जैसे बनेगा उसके साथ उसमें मेरा बिल्कुल डिफरेंट एक लुक है, वो मैं बता नहीं सकती हूँ उसके हाँ अंदर। प्लीज ना बताएं, हम मैंने देखी है देखेंगे pictures आपकी। हाँ, हाँ। अच्छा, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करें तो कभी ऐसा हुआ कि हमारी इंडस्ट्री में ये चीज़ें काफ़ी देखी जाती हैं, एक तो आदमी है तो उसकी ज़रा साल जो है इनकम ज़्यादा कर दी जाती है या उसका पर डे भी ज़्यादा हो जाता है। आप लोगों ने कभी ये चीज़ें फेस की हैं? डिस्क्रिमिनेशन है? क्योंकि इस लिहाज से, क्योंकि हम शोबिज में रहे, हमने का काम किया तो यहीं पे किया। आई थिंक ये यहाँ तो वाली बात है ना कि या तो फिर पहले से आपको तेज़ होना चाहिए कि हमने ये लेना है। हम लोग में होता था कि नहीं यार, शुरू से जो एक है, अब जाके हमें पता है कि अपनी पहचान आप खुद बनाते हैं इंडस्ट्री में। इट टेक्स टाइम, शुरू में नहीं, बट वक्त के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि मर्द है, अगर मेल आर्टिस्ट है, एक्टर,
तो उसकी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं। अच्छा। बट आई थिंक अगर आप बैंकों में या कहीं बाहर की कॉर्पोरेट बात सेक्टर करेंगे में आई थिंक ये होता तो है, कॉर्पोरेट लेवल पे आई थिंक Corporate level पे खवातीन को field जरा disparity नीचे है, रखा बिल्कुल जाता है, है। बट disparity हमारी है। फील्ड में फिर भी हम निगोशिएट कर हाँ, लेते हैं हाँ। और हम मर्दों से ज़्यादा भी ले रहे होते हैं पैसे, कोई एड्स आ गए, Exactly. ड्रामे हाँ, आ हाँ। गए। बट आई थिंक ये ज़्यादातर कॉर्पोरेट फील्ड्स में जी, होता है, या टीचिंग में कि जी वो फलां टीचर प्रोफेसर है उसको ज़्यादा दो, हाँ। सही है। फलां बैंक का लड़की है उसको कम दो, तो ये उधर ज़्यादा होता है, Yes. विच आई डोंट थिंक वाई, क्योंकि मेरिट तो सब लोगों के लिए बराबर होता है। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम जो बात करें, आपको क्या लगता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट औरतों की एम्पावरमेंट को कैसे तैयार करती है? कम्युनिटी, सवाल ये हो गया कि ओवरऑल जो Overall, लोग हैं वो औरत की। अच्छा, अब यहाँ पे ये बहुत ही वैसा सवाल है, अगर मैं ये बोलूँगी कि औरत को सपोर्ट करती है नहीं। तो ऐसा नहीं है। नहीं। ठीक है, नहीं है, इट्स अ फैक्ट। मैं भी औरत हूँ, लेकिन जो वक्त का तजर्बा है, जो हालात आपको सिखाते हैं, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल, बात बिल्कुल। करूँगी। तो वहाँ औरत एक औरत को नहीं, अगर एक औरत बढ़ रही है ना, ग्रो कर रही है, तो दूसरी कहीं ना कहीं से इर्द गिर्द सब ना सामने अच्छे होंगे, पीठ पीछे उनको जेलसी आ जाएगी। ये क्यों? अब मैं अगर अपनी मिसाल है, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, ठीक है ना। मैं अगर हंसती हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, मैं अच्छा सच्चा पहनती हूँ, ज्वेलरी से लेके माशाल्लाह, कपड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला की नियत साफ है, मुझे शौक है शुरू से। लेकिन इतनी कुछ मतलब लोगों, मुझे पता है कि इतने लोग अंदर से उनको होता है ये इतनी खुश कैसे रह सकती है, Exactly. अकेले कैसे इतना कमा रही है, कोई ना कोई गलत काम कर रही है। आई थिंक अरे भाई, ये बहुत मज़े की बात हो रही है, Yes. इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये रोज़ाना की ज़िंदगी में, रूटीन में हम ये फेस कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि हमारे साथ बहुत हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो इन्होंने बात की ना, ट्रैवलिंग, ये वो नहीं हज़म होता लोगों को, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे।